सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नाज़रीन, इक़्तिदार के खेल में कोई दोस्त नहीं होता, हलीफ होते हैं या फिर हरीफ। ये खेल ऐसा है कि इसमें हलीफ को हरीफ और हरीफ को हलीफ बनने में ज़रा देर नहीं लगती। वफा और बेवफाई के इस खेल के नतीजे में वो हुक्मरान जिसके आगे निज़ाम बिछा जा रहा होता है, जिसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए इदारे किसी गुलाम की तरह तगोदो कर रहे होते हैं, एक लम्हे में आसमान से ज़मीन पर आ जाता है। तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात भरे पड़े हैं जहां हुक्मरानी के तलबगारों को साजिशों जोड़ तोड़ की सियासत के बलबूते पर इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन यह सिर्फ 4 दिन की चांदनी ही साबित हुआ। सियासत की जदीद तारीख पर नज़र डालें तो यहाँ भी हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म नज़र आता है जिसकी पार्टी को एक वाक़े ने मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। कोई वाक़या उस मुल्क के लिए कलंक का टीका था, लेकिन इक़्तिदार के पुजारियों को इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये पार्टी वोट को इज्जत दो की बात करती थी, लेकिन सिर्फ उन वोटों की इज्जत जो इसे पड़े। लेकिन इसका चूरन बिकता गया इक़्तिदार के रास्तों पर, ये आगे बढ़ती चली गई। कहीं गुंडागर्दी से काम निकाला, कहीं पैसे की चमक से चाल चली और कहीं लोगों को साथ मिलाने के लिए इनके मुकद्दमात में मदद की हामी भरी। यूं इस पर इक़्तिदार के बंद दरवाजे खुल गए। इस पार्टी का बड़ा रहनुमा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बड़ा जवान हो गया। इस पार्टी को इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन इसके इक़्तिदार की ये इमारत इत्तेहादियों के सर पर खड़ी थी। लेकिन सितम ये था कि इत्तेहादी हों या फिर खुद इसकी पार्टी के अरकान, इस हुक्मरान की काबीना में शामिल लोगों का दामन करप्शन मुकदमात से दागदार था। ये लोग इस कोशिश में थे कि किसी तरह से ये दाग धुल जाए। अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर मुकदमात का दबाव, अलग के मुकदमात खत्म करने के लिए इत्तेहादियों के मुतालबे भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में इक़्तिदार इस पार्टी के लिए बवाल बन गया। वो लोग जो पहले इस पार्टी से मुलाकातें कर रहे थे, इनके मेहमान थे। उनकी मुलाकातें कहीं और होने लगीं। इस हुकूमत को, जिसे अभी इक़्तिदार के मज़े आना शुरू ही हुए थे, इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। वज़ीर आज़म के लिए दुश्वार हो गया कि वो इस सूरत हाल में क्या फ़ैसला करें। फिर सदर मुमलिकत को फ़ैसला करना पड़ा, जिन्होंने आइनी हक इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहा, मगर वो इसमें नाकाम हो गए और सिर्फ एक वोट के फ़र्क से इनकी हुकूमत गिर गई। यूं मांगे तांगे कि ये हुकूमत सिर्फ 13 दिन के अंदर अंदर ही हवाओं में बिखर गई। नाज़रीन, ये जिक्र है हमारे हमसाया मुल्क भारत का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कौम परस्ती के नाम पर मकबूलियत हासिल की और 1996 के इंतखाबात में बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस वक्त के सदर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को हुकूमत बनाने की दावत दी और उन्होंने भारत के 10वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लिया। लेकिन फिर करप्शन मुकदमात से जान न छुड़ाने पर इत्तेहादी साथ छोड़ गए। यूं सिर्फ 13 दिन बाद ही बीजेपी हुकूमत अक्सरियत साबित करने में नाकाम रही और 13 दिनों के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी रुखसत हो गए। इसीलिए कहते हैं इक़्तिदार बड़ी नापायदार चीज़ है। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन मेरे साथ हैं। लगारी साहब, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनती चली जा रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अचानक सुओ मोटो नोटिस दिया और फिर आज की कार्रवाई हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स और इसके अलावा जो मुकदमात का रिकॉर्ड है उसको सील करना और पिछले 6 हफ्तों में क्या कुछ होता रहा है उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। किस तरह ECL से नाम निकाले गए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नजर आ रहा है कि किस तरह से केसेस खत्म करवाने की कोशिश हुई। तफ्तीशी अफसर बदले गए, वो जाकर तफ्तीशी अफसर कहते हैं जी हमने तो परसू ही नहीं करना, हमें ऑर्डर ये है कि कोई शख्स वज़ीर आला बन रहा है, वज़ीर आज़म बन रहा है, उसके केस ही ना देखो। तो ये लगारी साहब लगता ही है कि हुकूमत घिर गई। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ हम देखते हैं जो वाइज है, जिसकी विजडम की रोशनी में हमारी मुमलिकत और हमारी रियासत चल रही होती है। हम इस फ़ैसले पर खैर मकदम करते हैं कि जनाब कि मुकदमात के अंदर कोई हेर फेर ना हो या मुकदमात में कोई रू रियायत ना हो। एक रू रियायत हमारी नज़र में भी है। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिकॉर्ड पर हैं कि अगर हमने PTI के रेफरेंसेस खोले, इंक्वायरियाँ की, मुकदमात चले, तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हमारी इज़्ज़त माब आली मर्तबत जनाब अदालत उज़्मा से ये दरख्वास्त है, ये फरियाद है
कि मालम जब्बा रेफरेंस देखा जाए, खोला जाए, जी। हेलीकॉप्टर केस खोला जाए, बीआरटी केस खोला जाए। अब फिर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है आबा व अजदाद की जायदाद के तौर पर। फॉरेन फंडिंग केस, इसका कोई फैसला आए। मैं किसी सूरत में किसी भी शख्स को रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हम किसी भी रियायत के, किसी भी शख्स को जो मुस्तहिक नहीं है उसको रियायत नहीं मिलना चाहिए। सही। लेकिन जब लोग देखेंगे, जब तारीख देखेगी, जब वक्त देखेगा, आज के 10 साल बाद का सिनारियो होगा, जब 10 साल ये सारे किरदार मंजर आम पर नहीं होंगे, तो फिर पूछा जाएगा कि बीआरटी का क्या बना था, मालम जब्बा का क्या बना था, हेलीकॉप्टर केस का क्या बना था, फॉरेन फंडिंग केस का क्या बना था। इन बातों पर भी फैसले आएँ तो हम खुश होंगे कि हम एक आज़ाद, खुद मुख्तार, गैर जानबदार अदलिया के सामने हैं और हमें एतमाद है, हमें एतमाद है। हम अब भी एतमाद कर रहे हैं और हम उनसे एक फरियाद कर रहे हैं कि इन मामलात को भी देखें। आली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामलात भी उनकी नज़रों से गुजरे होंगे, जिस तरह से ये मामलात गुजरे हैं, जिस तरह से रिकॉर्ड में हेर फेर की चीज़ें, जिस तरह से हुक्मरानों को फ़ायदा देने की चीज़ें ये नज़र आ रही हैं और आई हैं और उस पर नोटिस लिया गया है। तो खुदारा इस पर भी नोटिस लिया जाए कि कौम को कितना चूना लगाया गया इन तमाम मामलात में जिनका मैंने जिक्र किया। बिल्कुल सही है लगारी साहब, लेकिन अब तो मौजूदा हुकूमत जो है ये तो फराह खान का केस तो देख रही है और बड़ी तनदही के साथ, बड़े ज़ोर शोर के साथ देख रही है, तो हो सकता है इस पर स्पीडी जस्टिस ये दिलवा सके। नूर आरफीन, एक तरफ कहा जा रहा है वो हल्के, वो सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो मौजूदा हुकूमत के बहुत करीब समझ जाते हैं या इनको अंदर की खबरें होती हैं, करीब से मुराद ये नहीं है कि उनके साथ कोई काम करते हैं, यानी जो उनकी खबर रखते हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने सारी मसरूफियात तर्क कर दी, सबसे मुशावरत शुरू कर दी, कल शायद वो कौम से खिताब भी करें। मरीम औरंगज़ेब साहबा फरमा रही थी कि जी रोना धोना जितना भी हो जाए इलेक्शन की तारीख हम देंगे। जो सूरत हाल बन गई है, चाहे हम सुओ मोटो को देखें, चाहे ये खबरें चल रही हैं कि जी गारंटी मांगी जा रही है कि 1.5 साल की गारंटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, वरना फिर निकल आएँ, छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि नहीं हमसे बात बन सकी और हम आप पर जुल्म नहीं कर सकते थे, अवाम पर हम ये पेट्रोल बम नहीं गिरा सकते थे, इसलिए हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? क्या हो सकता है कल? नहीं, ये तो मखसूस प्रोग्राम्स देख करके ऐसा लगता है कि हुकूमत जाने वाली है, वरना मुझे तो अभी तक ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। मैंने तो कल भी आपसे कहा था कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जाएंगे। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि इलेक्शन जो है वो 1 साल से पहले नहीं होगा। ये इमरान खान को पसंद करने वाले कुछ लोगों की हसरत तो ज़रूर हो सकती है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान मेरा ख्याल है दिन में 2 रोटी तो ज़रूर खाते होंगे, और अगर गंदम खाते हैं तो उनको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अगर इलेक्शन हो गया तो उनकी सियासी मौत उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस वक्त इमरान खान ने जो पूरे मुल्क का चक्का जाम कर रखा है, इस एक वक्त में जो बयानिया उन्होंने इस्टेब्लिश करवा लिया है, इस एक वक्त में जो रिदाए मजलूमियत वो अपने आप पर ओढ़ करके और मजलूम बने बैठे हैं। उन्होंने बताया है कि अमेरिका सिर्फ दुनिया में एक ही आदमी का दुश्मन है और वो ख़ुद इमरान खान और उनकी पार्टी है। अगर इस वक्त इलेक्शन हो गया तो इसका सारा का सारा फ़ायदा जाएगा इमरान खान को। लेकिन शूमी किस्मत देखिए कि नैब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ लीग या शहबाज शरीफ लीग में भी एक हस्ती ऐसी है जिसके पास इतनी बसारत नहीं है, समो बसर की सलाहियतों से वो महरूम है, और वो भी अपने तौर पर मुतालबा करती फिर रही है कि जी इलेक्शन कराओ। और ये हस्ती जो है वो ख़ुद मरियम नवाज़ है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि उनके अपने घर में उनका या उनकी पार्टी का सियासी दुश्मन कौन है। दूसरी बात, जी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ख़बरें मखसूस अंदाज से लगवाए जाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हर दौरे हुकूमत में किया जाता है। वो जिन सहाफ़ियों की आप बात कर रहे हैं, ऐसे सहाफ़ियों से बेसिकली सहाफ़त भी अब एक धंधा है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं नज़ीर लगारी साहब या इन जैसे लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा कि जिनको देख करके मैं और आप शायद इस ट्रेड में आए हैं या जिनसे मैं और आप रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेफ़ादा करते हैं या हमारे नाजरीन कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर हासिल करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दरहकीकत होते तो सहाफ़ी हैं, लेकिन धंधा उनका इतना पक्का होता है कि उनकी डीपी पे अगर आप जाएं तो उनको आप पता चला सकते हैं 2 मिनट में कि ये आसिफ अली जरदारी के पेरोल पे, पीपल्स पार्टी के, या नवाज शरीफ इनका घर चला रहा है, या इमरान अहमद खान न्याजी उनके जो हैं वो चाचे मामे लगते हैं। अच्छा। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जो बाकायदा एक तज्ज़ियाकार बन के किसी प्रोग्राम में बैठ करके और मंतिक़ें बगार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वक्त चलता है, उनका दाव चलता है,
वो या तो इमरान खान के एडवाइजर बन जाते हैं या शहबाज शरीफ के और या आसिफ अली जरदारी के। आरफीन ये बताएं कि क्या इस हुकूमत ने कहीं बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं दिखाई? आते ही ECL में कुछ लोगों के नाम डाल दिए, अभी हुकूमत भी नहीं आई थी और मरहूम डायरेक्टर रिजवान साहब का नाम उनका नाम उन्होंने डाल दिया स्टॉप लिस्ट में, और फिर आए तो कई नाम निकलवा दिए, फिर फर्द जुर्म नहीं आयद हो पा रही थी, ना ही हमजा शहबाज साहब पर, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पर। तो इन चीज़ों ने तो नहीं, और ये चीज़ें रिपोर्ट भी हो रही थी कि तबादले भी उसी वक्त हो रहे हैं, इन्हीं मखसूस केसेस के हो रहे हैं। तो ये कुछ हुकूमत ने तेज़ी दिखाकर खुद नहीं का सुप्रीम कोर्ट को यानी ये मौका फराहम किया कि इसका सुओ मोटो लिया जाए, क्योंकि निज़ाम से लोगों का एतबार इस तरह उठ जाता है कि हुकूमत में आते हैं तो केस ही खत्म हो जाते हैं, हुकूमत में आते हैं तो तबादले हो जाते हैं, हुकूमत में आते हैं रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान को, मैं बिलीवर हूँ इस बात का कि पाकिस्तान को कराची चला रहा है। मैं जिस जगह बैठा हूँ वो जगह पाकिस्तान को चला रही है। यहाँ आइए, मैं आपको नेटी जेटी के पास एक इमारत है, वहाँ बाबर गौरी जब तक वज़ीर था, या वहाँ अपने वाले जब तक वज़ीर थे, या आज भी हर थोड़े अरसे के बाद वहाँ आग लगती है, सिंध हुकूमत का फलाने का ढिकाने का सारा रिकॉर्ड जल जाता है। आप आइए सिंध सेक्रेटेरिएट में, मैं आपको लेकर के चलता हूँ, यहाँ पीपल्स पार्टी वाले जियालों के अलावा कौन बैठता है, इनका सारा रिकॉर्ड जल जाता है। ये तो बड़ी आम सी बात है, दुनिया इस बात को बिल्कुल जानती है। ये रोज़े रोशन की तरह आया है ये सारी हकीकत, उसी तरह है जिस तरह आपने कहा। आई विश कि मैं आपकी इस बात को टोक करके कोई नया मंतकी नतीजा इससे बरामद कर सकता, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये 2000% ऐसा ही है। और असल में इन लोगों की मत मारी गई है, नून लीग वालों की। इनको लग रहा है कि ये अभी तक 2018 में है या 2013 में। इनको नहीं पता कि सोशल मीडिया ने इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की कमी भी जो है वो पूरी कर दी है, उसकी कसर भी जो है वो पूरी कर दी है। इस वक्त सोशल मीडिया इतनी तेजी से फैला है कि यहाँ खबरें फौरन निकलती हैं। आप किसको रोकेंगे? सरकारी मीडिया को रोकेंगे? आप अपने मर्जी के स्कॉलर्स सो कॉल्ड उनके जरिए से अपना बयानिया एस्टैब्लिश करेंगे? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ये खबर कहीं ना कहीं से लीक होगी, और ये जो जल्दियां हैं जी। अच्छा, मुझे लगारी साहब, मैंने अगली खबर पर जाना है, उससे पहले ये बताएं कि नूर आरफीन ने बात की नून लीग की कि इनको नहीं समझ आ रही। क्या ये सिर्फ नून लीग का कसूर है या इसमें सारी इत्तेहादी जमातें जो शामिल हैं, मखलूत मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इनसे यानी बड़े दिमाग तो सियासत के हमारे पास कम ही होंगे, तो उनको नहीं नजर आया कि ये मामला हमसे संभलेंगे नहीं? अब खुद लोग कह रहे हैं, जो हामी थे इमरान खान साहब के बड़े खिलाफ थे और वो समझते थे कि बड़ी ज़बरदस्त अभी हुकूमत आ गई है, मखलूत हुकूमत बन गई है, वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत तो नज़र नहीं आ रही कहीं, कम से कम कुछ तो चले। इमरान खान को कहते हैं बैड गवर्नेंस है, यहाँ तो कोई गवर्नेंस ही नहीं, यानी कुछ हो ही नहीं रहा, सियासत नहीं चल रही, हुकूमत नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रही। अब ये सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस आ गया, तो क्या करेगी ये हुकूमत? इतने ज़्यादा चैलेंजेस से निमट सकेगी मखलूत हुकूमत? लगारी साहब, आपने जनाब इमरान खान साहब की बात की है, भरम खुल जाएगा जालिम तेरी क़यामत की दराजी का, अगर इस पुर्रे पुरपेचो खम से पेचो खम निकले। अगर बैसाखी ज़रा सा भी इधर हो जाए तो देखे कहाँ पड़े होंगे, कोई नज़र भी नहीं आएंगे भाई। ये जो गुड्डे लड़ा रहे हैं ना, ये जो पतंगबाजी हो रही है ना, और जिस तरह से इन्हें मैदान में खुला छोड़ा गया है, और जिस तरह से गुड्डे गुड्डे का खेल खेलने वाले, जिस तरह से पतंगबाजी करने वाले, जिस तरह से खुदा ना करे कि मेरा गुमान या मेरा ख्याल दुरुस्त हो कि जिस तरह से दाखिली ताकत के मराकज़ में दाखिली आवेज़श हो रही है, पता नहीं मैं अल्फाज कैसे इस्तेमाल करूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे बाद दफ़ा अल्फाज ऐसा ना हो कि गरां गुजरें। तो जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में इनको मौका मिला हुआ है। अगर नॉर्मल हालात होते और इस्टेब्लिशमेंट जो है उस तरह पर खड़ी होती कि जिस तरह स्टेट के साथ, रियासत के साथ, मुमलिकत के साथ खड़ी होती है, अगर इस तरह से होते इदारे, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान का जो हवा में परवाज़ हो रही है इस तरह से ना हो रही होती। क्योंकि हालात दूसरी नौयत के हैं और दूसरी नौयत के होने वाले हैं, ऐसा नहीं है नहीं होने वाले। इन सब को भी अपना वक्त भी याद आएगा, अपना माजी भी याद आ जाएगा, माजी करीब भी याद आएगा, जो अब गलतियां कर रहे हैं वो भी याद आ जाएंगी। अभी कुछ देर है, अभी देखें, अभी कुछ अभी वो तमाशा कब खत्म होगा। ये जो अब अगले दिन ये शेर पढ़ रहे थे, हमें पता चलेगा कि किस तरह से तमाशा हो रहा है और उस तमाशे के पस मंजर में क्या है, पेश मंजर में क्या है, ये सारा कुछ खुल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल सही लगारी साहब, ये हमारी तारीख रही है। लेकिन नूर आलफीन, अगली जो हमारी खबर है, जिस तरह से एक और नोटिस चला गया है समी इब्राहिम साहब को, और FIR भी दर्ज हो गई अटक में, और उनकी गिरफ्तारी के लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं।
जबकि हाई कोर्ट के अहकामात थे कि हिरासा ना किया जाए। तो कहीं हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत जो कर सकती है, अपने आप को जहां दिखा सकती है, अगर कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है, कोई नेक नामी जहां हासिल कर सकती है, वहां भी वो कुछ सामने नहीं आती और कहते हैं जी जो हो रहा है या तो हम इसमें है ही नहीं, या ये कह देते हैं, या वो खुद इन्वॉल्व हो जाती है उस ऐसे कामों में। अब समी साहब वाला जिस तरह से मामला है, हुकूमत या तो फिर सामने आए ना और कहे कि जनाब ये समी साहब ने बिल्कुल गलत किया, ये उन्होंने बातें कहीं कहीं आए, मरीम औरंगजेब साहब इस तरह की बात करें। FIA जो है वो बिल्कुल शुतर बेमुहार की तरह पीछे पड़ा हुआ है, जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है और हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं। तो इसमें तो फिर हुकूमत बराबर की कसूरवार है। जब आइन में दर्ज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और हुकूमत खामोश रहेगी, तो फिर हुकूमत ये किसी को नहीं कह सकती कि हमें नहीं चलने दिया गया, ये था वो था। तो फिर आपने मामला तो खुद खराब किए, कौन आपके हक में फिर खड़ा होगा? अच्छा उसामा, अब सवाल आपका बिल्कुल साहिब है, लेकिन मैं नहायत आजिज़ी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये हुकूमत में आकर के नेकनामी कमाने का ख्याल किस कमबख्त को रहता है? माजरत के साथ, मैंने जितनी थोड़ी बहुत स्टडी अभी तक की है पाकिस्तानी सियासत को, मुझे तो एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने, मतलब वो कहते हैं ना कि हया और पैसा दोनों एक साथ नहीं जमा रहते। आप उठा करके देखिए, एक चैनल अभी चला रहा है कि पिछले कुछ वज़ीरों के उनकी वेल्थ में 700 गुना 500 गुना इजाफा जो है वो हुआ जी। और वहाँ जलसों में आवाम को ये बताया जा रहा है कि जब हम हुकूमत में थे तो दौलत में इजाफा हुआ। बात बिल्कुल ठीक है, ये इन दोनों चीज़ों को एक साथ करके आप देखें तो दौलत में इजाफा हुआ, लेकिन वज़ीरों की आवाम को क्या मिला? वही लारे लप्पे, वही सारी बातें, वही बुकरातियाँ जो आजकल बेची जा रही हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हुकूमत को आइन और वो सारी चीज़ें जो आपने अभी तज़किरा फरमाया, आइन तो आपको बहुत सारे हुकूक देता है। क्या पाकिस्तान में तमाम तर लोगों को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो आइन में दर्ज हैं? मैं बहुत ही बुनियादी और बहुत ही मोटी बात करूंगा क्योंकि मैं मोटी अकल का आदमी हूँ, मैं इतना ज़्यादा ज़हीन तो नहीं हूँ, आप समझदार। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये आप समी इब्राहिम जी 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 फरमाएं फरमाएं। आपकी बात क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, वो आवाज़ आपकी सुनने में ज़रा दिक्कत भी हो रही है। आप बड़े ज़हीन आदमी हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बड़ी इनायत है, बड़ी इनायत। मैं ये पूछना चाह रहा था, समी इब्राहिम साहब को उनके नाम पे FIR काट करके, और अगर कोई अपना जोरे बाजू आजमाना चाह रहा है तो ठीक है, फिर मेरा ख्याल है आज इस बात पे इक्तफा किए लेते हैं कि हम सब भी मिल करके और लाइन लगा लेते हैं। आज समी इब्राहिम, कल नज़ीर लगारी, परसों उसामा गाजी, और उसके बाद फिर मैं, और उसके बाद सारे के सारे। इसके साथ ही अगर रियासत के सारे मसाइल हल हो जाते हैं तो क्या मुझे लगता है कि इस बात पर समी इब्राहिम साहब से लेकर के हम सब शाकिर रहेंगे, बहुत खूब। इदारों को। दूसरी बात, आपने एक बात की, गवर्नमेंट, मुसलसल मैं सुन रहा था, मैं पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो बदला लेने पर उतर आई। अब से थोड़ी देर पहले या अब से थोड़े दिनों पहले तक जब हम बात कर रहे थे तो इस मुकदमे में बाकायदा रियासत मुलव्विस थी जी, रियासत की जानिब से। आपके एक इंटरव्यू में भी आपने ये बात इस्टेब्लिश की थी जी। तो हम हुकूमत को क्यों कोस रहे हैं? मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें भी खुल करके सामने आना चाहिए। हमने अपर बैंड में लगाया हुआ है गवर्नमेंट, और तबर्रा हम तीनों मिल करके कर रहे हैं उस पे, रियासत पे, या ऊपर हमने लिखा है रियासत और हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। तो मेरे भाई साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये हमें भी तर्क करना होगा। सबसे पहले रियासत अगर कोई मुकदमा दर्ज कर रही है तो रियासत के पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए जी। और अगर रियासत के पास कोई वजह है तो वो वजह आपको, मुझको, नज़ीर साहब को, समी इब्राहिम साहब को जिनके खिलाफ ये मुकदमा है उसका पता होना चाहिए किस वजह से ये काम हुआ, कौन सी पाकिस्तान की सलामती को ऐसा कोई खतरा समी इब्राहिम साहब से लाक हो गया था कि जिसकी वजह से ये FIR काटनी ही थी, जिसकी वजह से ये छापे मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से समी इब्राहिम को निशान इबरत बना करके और पाकिस्तान को हम जो है वो एक रोशन ख्याल, आज़ाद, खुद मुख्तार और वो वाली रियासत बना पाएंगे जो हज़रत इमरान खान बनाने की तमन्नाई है। बिल्कुल सही। अच्छा लगारी साहब, ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई टास्क मिल गया हो, एक नोटिस जाता है, उसके बाद समी इब्राहिम साहब की वालिदा जाती हैं और अदालत से जाकर रिलीफ उनको मिलता है, फिर हम देखते हैं इंटरपोल को इन्वॉल्व करने की बात होती है, यहीं तक नहीं काम रुकता, फिर एक और जनाब नोटिस आ जाता है FIA का, जबकि अदालती अहकाम मौजूद है, फिर FIR भी। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई टास्क मिला हुआ है कि जिसको पूरा करना है। तो ये हुकूमत ऐसा क्यों करती है कि वही लोग
जो हुकूमतों के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए या सिविलियंस के लिए बात करेंगे या हुकूमत के लिए बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, उन्हीं के खिलाफ जनाब हुकूमत जब चली जाती है तो फिर मुझे बताएं, हुकूमत क्या खुद को खुद कमज़ोर नहीं करती? एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिन FIA में FIA से नोटिस जारी करने वाले जो 2 अफसरान, मजाज अफसरान हैं, कम से कम उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। और जिस SHO ने अटक में, मुझे हैरत है कि अटक में केस हुआ और समीर साहब पर शायद पिछले कई दिनों से, कई महीनों से तो अटक गए भी नहीं होंगे। अटक में केस हुआ है तो अटक में केस दर्ज करने वाले और दर्ज कराने वाले दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से कम होना चाहिए और हुकूमत को बाकायदा आकर वजाहत करनी चाहिए कि क्या ये उसकी मर्ज़ी से, उसकी मंशा से हुआ है और क्या हुकूमत ऐसा चाहती है, और चाहती है तो खुल कर आ जाए। हम तैयार हैं, हमारे लिए ना जेलें नहीं हैं ना मुकदमात नए हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को भुगता हुआ है, हमने बड़े बड़े केसेस को भुगता हुआ है, फेस किया हुआ है। हमने जिंदान भी देखे हैं, हमने लाकअप भी देखे हैं, हमने टार्चर सेल भी देखे हैं, सब कुछ देख कर हम आए हुए हैं। अगर आपने आगे बढ़ना है तो बिस्मिल्लाह आप आगे बढ़ें, लेकिन अगर आप कोई गर्म चूल्हा अपने गले में लेकर बैठे हुए हैं तो बताएं तो सही ना कि गर्म चूल्हा है क्या, किस चीज़ को आप लेकर बैठे हुए हैं, क्यों आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों नहीं उतार रहे हैं? कौन है FIA में जो आपको पता नहीं है और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? आप आज़ादी इजहार की बात कर रहे हैं, यहाँ गला घोटने की बात हो रही है। आप जो है वो आज़ादी इजहार की बात करते हैं, इधर नोटिस भेज दिया जाता है। एक नोटिस की बात हाई कोर्ट जाकर बात करता है कि तंग ना किया जाए, दूसरा नोटिस भेज दिया जाता है। अभी वो नोटिस की स्याही खुश्क नहीं होती कि मुकदमा दर्ज हो जाता है। आखिर ये सारा अमल किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? हमारी इतलात हैं, हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं कि मज़ीद मुकदमात का इंदराज भी किया जाने वाला है और मज़ीद जगहों पर भी ऐसे मुकदमात, अगर आपने ये रास्ता निकाल लिया है तो फिर बिस्मिल्लाह आइए, मुकदमात दर्ज करते जाइए, हम फेस करेंगे उन मुकदमात को। हम जिस तरह से आरफीन कह रहे थे, ये इस हद तक नहीं, बहुत हद तक सीरियस है, मैं उनसे बढ़कर सीरियस हूँ। आइए फिर गिरफ्तारियाँ देते हैं, आप चाहें हमें गिरफ्तार करके जहाँ चाहें रखें। अगर ये मसला आज़ादी इजहार का हमारी गिरफ्तारी से आपकी तस्कीन होती है तो चलें, यही सही, हम आते हैं और करें गिरफ्तार। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं लगारी साहब आप, क्यों ली हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाने जो बुनियादी चीज़ें हैं हुकूमत की, जिस तरह आपने कल बड़ा खूबसूरत ये बात कही, बड़े खूबसूरत तरीके से। वज़ीर आज़म बहुत कुछ कर सकते थे लोगों की दाद रसी के लिए। जहाँ इस वक्त लोग प्यास से परेशान हैं, उनके जानवर मर रहे हैं, वहीं जाकर उनकी दाद रसी कर सकते थे। इसी तरह से ये जो इज़हार राय की आज़ादी है, इसको कम अज़ कम सल्ब ना करते तो कम अज़ कम उनके क्रेडिट पे कुछ तो होता। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही। खुद साबिक़ वज़ीर आज़म शाकिर नवासी साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं नून लीग के, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर फैसले नहीं होते तो हुकूमत में नहीं रहना चाहिए। और फार्मूला भी दिया उन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से कि जी 1 घंटे की लोड शेडिंग से हम लाखों डॉलर बचा सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।